कहते हैं बाढ़ लगाई खेत को, बाढ़ खेत को खाए, राजा हो चोरी करे, कौन करे फिर न्याय। चीन में जनता ने जिनपिंग को सिर पर बिठा लिया, पर अब वही जिनपिंग चीन की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन रहे हैं। एशिया में बनेगा भारत सबसे बड़ा नेवल बेस वाला देश, चीन के मुकाबले के लिए एक बड़ा ऐलान। तो वहीं आखिर चीन भारत के रुद्रम मिसाइल से इतना क्यों डर रहा है, और दक्षिण चीन सागर में अब शुरू हुआ असली जंग, जब F-16 लड़ाकू विमान पहुंच गए चीन के दुश्मनों के पास। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन और फिलीपींस में व्हाइट सन रीफ को लेकर दशकों से झगड़े हैं। चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा ठोकता है, तो जिसमें व्हाइट सन रीफ भी आता है। वहीं फिलीपींस इस रीफ को अपने देश का हिस्सा बताता है। कुछ दिन पहले ही व्हाइट सन रीफ के नजदीक चीन के 250 जहाजों ने कब्जा कर लिया। चीन की नौसेना के 4 पोतों सहित चीनी झंडे लगाए हुए जहाजों का चीन के कब्जे वाला मानव निर्मित द्वीप पर जमावड़ा लगा हुआ है। चीन का कहना है कि ये इलाका उसका है और समंदर में खराब स्थिति है, इसलिए वो वहाँ टिके हुए हैं। जबकि दुनिया बहुत अच्छे से समझ रही है चीन क्या चाहता है। पर अब दक्षिण चीन सागर में युद्ध बिल्कुल मंडराने लगा है, क्योंकि अमेरिका ने चीन के दुश्मन देश फिलीपींस को 12 F-16 लड़ाकू विमानों की बिक्री की मंजूरी दे दी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों देशों ने एक दूसरे सौदे में साइड विंडर और हार्पून मिसाइल की भी डील फाइनल कर ली है। वैसे आपको बता दें, फिलीपींस ने कुल $2.5 बिलियन का ये सौदा किया है। और फिलीपींस के राष्ट्रपति का मानना है कि दक्षिण चीन सागर में चीन से लड़ाई लड़ने के अलावे अब कोई विकल्प नहीं बच गया है। फिलीपींस दरअसल लंबे समय से एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की तलाश कर रहा था। उसके सामने 2 ऑप्शन थे, एक अमेरिका का F-16 और दूसरा ग्रिपेन विमान स्वीडन का। पर आखिरकार फिलीपींस ने F-16 को ही चुना। वैसे आपको बता दें, इसके अलावा फिलीपींस को 2 मिसाइलों की पैकेज भी बेची जा रही है। 12 की संख्या में हार्पून एयर लॉन्च ब्लॉक सेकंड मिसाइल, जिसकी कीमत $120 मिलियन है। तो वहीं दूसरी डील है 24 M9X साइड विंडर ब्लॉक 2 मिसाइलों को लेकर। दक्षिण चीन सागर में अब चीन के हर दुश्मन को मजबूत करने में लगा हुआ है अमेरिका। वहीं दूसरी तरफ DRDO ने अब बड़ा कमाल कर दिया है। DRDO के इस कमाल के बाद अब भारत को चीन के किसी भी डिफेंस सिस्टम से न तो घबराने की जरूरत है और न ही हटने की जरूरत है। दरअसल हाल ही में इजराइल ने रूस को बड़ी चेतावनी दी थी। इजराइल ने ये कहा था कि रूस अभी भी संभल जाए और इजराइल और ईरान के मामले में घुसने की कोशिश न करे, नहीं तो रूस, जो अपने आप को हथियारों के मामले में इतना शक्तिशाली समझता है, दुनिया को अलग अलग तरह के हथियारों का दर्शन करवाता है, उसे इजराइल के एडवांस हथियारों को देखने के बाद पीछे हटना पड़ेगा। और आपको बता दें, इजराइल ने ऐसे ही ये बातें नहीं कह दी थी। इजराइल और अमेरिका के बीच टेक्नोलॉजी के बड़े अच्छे संबंध हैं और ये दोनों देश मिलकर कई तरह के खोज करते रहते हैं। इस बीच अमेरिका ने एक बड़ा दावा कर दिया था और अमेरिका ने ये दावा करा था कि उन्होंने S-400 की तोड़ निकाल ली है। S-400 को कैसे विस्फोट किया जा सकता है, ये राज अमेरिका के पास पता चल गया है और इसके लिए रूस ने हामी भी भर दी है कि हाँ, शायद उन्होंने इसका तोड़ निकाल लिया है। अब वही तोड़ भारत के पास भी आ गया है। भारत आखिर क्यों रुद्रम के अलग अलग वेरिएंट पर लगातार काम तो कर ही रहा है, वहीं अचानक से भारत ने प्राइवेट फार्म्स को बुलाना शुरू कर दिया है बड़ी संख्या में रुद्रम मिसाइलों को बनाने के लिए। दरअसल रुद्रम है एंटी रेडिएशन मिसाइल। जब ये डिफेंस सिस्टम तैनात होते हैं किसी भी जगह पे, तो इनसे रेडिएशन निकलता है और इन रेडिएशनों को भांप कर ही ये मिसाइलें सीधे रेडिएशन वाले ऑब्जेक्ट पर वार करती हैं। इनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि डिफेंस सिस्टम को संभलने का मौका नहीं मिलता है। जैसे ही ये चीज प्रमाणित हो गई है कि डिफेंस सिस्टमों को रुद्रम मिसाइल के जरिए बड़ी आसानी से मारा जा सकता है, तब से रुद्रम मिसाइल के लगातार परीक्षण किए जा
रहे हैं और हर बार कुछ न कुछ इसमें एडवांस किया जा रहा है, ताकि S-400 ही नहीं, अगर S-500 भी आता है और रूस से S-500 चीन को मिल जाता है तो भारत के पास वो शक्ति रहे जो चीनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बुरी तरीके से तबाह कर सके। रुद्रम के लिए DRDO का ऐलान बड़ी संख्या में रुद्रम मिसाइलों को बनाने का अभी से किया जा रहा है, क्योंकि 4-5 महीने में रुद्रम का फाइनल वर्जन रेडी हो चुका होगा और तब तक हमारे पास ऐसे फार्म्स भी होंगे जो धड़ाधड़ी से बना रहे होंगे। यानी साधारण भाषा में कहें तो युद्ध के लिए भारत हर मोर्चे पर तैयार हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत सबसे बड़ी चोट करने वाला है चीन के ऊपर। दरअसल दुनिया में सबसे बड़ा नेवल बेस माना जाता है अमेरिका के पास है, यानी नौसैनिक अड्डा दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा आधुनिक अगर किसी का है तो वो अमेरिका का है। पर एशिया में ये चीजें अभी 2 देश में से किसी एक के पास है। अभी पूरी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता है कि दोनों में से कौन से देश हैं जिनके पास नौसेना का सबसे बड़ा अड्डा है। जापान और चीन दोनों के बारे में ये कहा जाता है कि दोनों के पास अब तक का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा है, कम से कम एशिया में। पर अब भारत इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बनेगा भारत में। बहुत जल्द एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस भारत में ऑपरेशन सी बर्ड के अंदर बनाया जाएगा। कर्नाटका के करवाल नेवल बेस, जिसे 20,000 करोड़ रुपए लगाकर और भी आधुनिक और भी बड़ा बनाया जाएगा। ये है करवार, जहाँ पे पहले से ही भारत का नौसैनिक अड्डा है और अब इस नौसैनिक अड्डा पे भारत बहुत बड़ा अमाउंट खर्च कर रहा है ताकि इसे एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बनाया जा सके। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री ने इस चीज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि करवार को मैंने आकर यहाँ पर देखा काफी नजदीक से, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत आगे बढ़ चुका है कि हाँ, हम इसे एशिया के नंबर 1 नेवल बेस में बदल सकते हैं। अब यहाँ पे भारत का अगर सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा होता है तो भारत को न सिर्फ डिफेंस के तौर पर बड़ा फायदा मिलने वाला है, बल्कि व्यापार, इकोनॉमी और कोई ऐसी मानवीय मदद होती है, कहीं कुछ भूकंप आ जाता है, महामारी फैल जाती है, तो भी ये नौसैनिक अड्डा बहुत बड़ा काम आएगा। और रक्षा मंत्री ने आगे ये भी कहा कि इसमें लगने वाले बजट को मैं और भी ज्यादा बढ़ाऊंगा अगर जरूरत पड़ी तो। वैसे आपको बता दें, दुनिया में 5 बड़े नेवल पावर में भारत आता है, लेकिन कुछ ही सालों में भारत टॉप 3 में आना चाहता है। कहा यह जा रहा है भारत में हर युद्ध में नौसेना की पावर को बड़े ही जबरदस्त तरीके से देखा गया है और फ्यूचर में भी नौसेना एक बड़ा रोल निभाएगी। वैसे आप जान ले, राजनाथ सिंह ने गलवान का भी नाम लिया, गलवान के बारे में भी जिक्र किया, बस उसका नाम नहीं लिया। उन्होंने ये कहा कि हम दुनिया को देखते हैं और अपनी ताकत को भूल जाते हैं, लेकिन हमारी ताकत और हमारा साहस बहुत ही अलग है। ये हमने हाल फिलहाल में प्रूव भी करा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को ये नौसैनिक अड्डा बनाना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।